कर्मों का लेखा, बूढ़े दिलों की टूटती उम्मीदें। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक बूढ़े माता पिता की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस कहानी पर आपकी राय चाहती हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की यह कहानी। यह कहानी दुख भरी कहानी है, एक ऐसे बूढ़े माता पिता की जो आपके मन को झकझोर कर रख देगा। सदा सहाय जी के परिवार में 3 बेटे और बहुएं हैं। उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना जी हैं। बड़े बेटे को एक बेटा है और दूसरे बेटे को एक बेटी, और सबसे छोटे बेटे की कोई भी संतान नहीं है। सदा सहाय जी का तीसरा बेटा अमेरिका में रहता है और वह वहाँ अपने काम और अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने जन्म स्थान और जन्मदाता दोनों को ही भूल बैठा है। वैसे तो इनका परिवार भरा पूरा परिवार है। गर्मियों का मौसम था। सदा सहाय जी दोपहर के समय कहीं से अपने घर आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी का मौसम आ गया था और इतनी गर्मी में जब वह घर आए तो पसीने से लथपथ हो रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी ज्योत्सना जी से कहा, अरे सुनती हो भाग्यवान, एक काम करो, जरा थोड़ा सा ठंडा पानी ला कर दे दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गर्मी के कारण उनकी सांस फूल रही थी। घर पर जैसे तैसे पहुँचे थे और अपने घर की चारपाई पर बैठ गए और फिर कहने लगे, अरे बबलू की माँ सुनो, जरा ऐसा करो कि मेरे लिए पानी रहने दो, थोड़ा सा शरबत या नींबू पानी बना दो ताकि मुझे थोड़ी राहत मिल सके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज तो यह गर्मी मेरा प्राण ही निकाल कर ले लेगी। कि तभी सदा सहाय जी की पत्नी ज्योत्सना जी ने उनके लिए नींबू पानी बना दिया। पानी पीने के बाद ही उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि गर्मी की वजह से उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। सदा सहाय जी कहने लगे कि अरे बबलू की माँ, मुझे तो ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, यह महंगाई भी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि कुछ कर भी तो नहीं सकते, और खर्च भी इतना ज़्यादा है कि महीना खत्म होते होते सारी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। तो ज्योत्सना जी कहने लगी, सुनिए ना, आप एक काम क्यों नहीं करते जी? हमारे दोनों बच्चों के कमरों में तो एसी लगा हुआ है, तो क्यों ना हम भी एक कूलर ही खरीद लें और ख़रीद कर कमरों में लगवा देते हैं। किस्तों में उसके सारे पैसे चुका देंगे और पता भी नहीं चलेगा। क्यों, सही कहा ना जी मैंने? आजकल तो किस्तों पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, केवल पंखे से इस गर्मी में गुजारा नहीं होता है जी। और मैंने तो यह भी सुना है कि अब तो कूलर भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें बिजली का बिल बहुत कम आता है। सदा सहाय जी अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहने लगे, बात तो ज्योत्सना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने कुछ पैसे जमा तो किए हुए हैं। मुझे लगता है कि उन पैसों से हमारा एक अच्छा सा कूलर तो आ ही जाएगा। जहाँ 2 कमरों में एसी का बिल आता है, वहाँ एक कमरे के कूलर का और सही। कम से कम इस उमस भरी गर्मी से तो राहत मिलेगी ना। वैसे भी बिल तो हम लोग ही आपकी पेंशन से भरते ही हैं, तो इसका भी भरा जाएगा। ज्योत्सना जी बोली, तो फिर हम अपने कमरे में भले ही एसी न लगवा सकते हो तो क्या, कूलर तो लगवा ही सकते हैं ना। फिर दोनों ने एक ही बात में थोड़ी सी राहत की सांस ली। अब सदा सहाय जी के दोनों बेटे जो उनके ही पास रहते हैं, उनके कमरे में तो काफ़ी बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं और उनका कमरा भी
काफ़ी बड़ा था, जबकि उन दोनों का परिवार अभी छोटा ही था। एक एक बच्चे ही तो थे उन दोनों के। दोनों के कमरों में दिन रात एसी चलता ही रहता है। शादी होने के बाद दोनों बहुओं ने अपनी सास को कुछ समझा ही नहीं, और दोनों बहुएं ही जब देखो तब अपनी सास पर हावी होने की कोशिश करती रहती थी। इसलिए दोनों बहुओं ने अपने सास ससुर की कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई थी। वे बेचारे इस उम्र में भी खुद ही काम किया करते थे, और यहाँ तक कि अपने कपड़े तक खुद धोते थे। सभी काम किया करते थे, खाना भी खुद ही बनाया करते थे, पर बहुओं को कुछ नहीं कहते थे, जिससे कि घर में शांति बनी रहे। उन्हें तो दो दो बहुओं के पास होने का भी कोई आराम नहीं था, क्योंकि वे तो सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती थी, उनके काम भी बिल्कुल नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि तुम लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, हम अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि सदा सहाय जी और उनकी पत्नी ज्योत्सना जी घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। उन लोगों से कह दिया था कि बस तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख लेना, और हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वे लोग घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दोनों बेटे अपने अपने घर को संभालो, इसलिए उनके घर का माहौल भी अच्छा था, क्योंकि ज्योत्सना जी ने कभी भी बुरी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए वह अपना और अपने पति का खाना भी खुद ही बना लिया करती थी, लेकिन घर का खर्च सभी इकट्ठा ही होता था, और बिजली का बिल तो हमेशा सदा सहाय जी ही भरा करते थे। उनके बेटे बाकी के खर्चों को देखा करते थे। उनके घर में जो भी राशन पानी आता था, सब एक ही जगह से आता था। परंतु सदा सहाय जी को इस बात का बड़ा दुख होता था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी उम्र इतनी खुशियां कुर्बान कर दी। अपने इस परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की, लेकिन उनके बच्चों ने शादी होने के बाद से ही अपने माता पिता को अनदेखा कर दिया था। उन्होंने हर बात में अपनी पत्नी का ही साथ दिया। खैर, अगले ही दिन की बात है कि ज्योत्सना जी की भाभी का देहांत हो गया था, और सदा सहाय जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे सफ़र नहीं कर सकते थे। पर इधर ज्योत्सना जी तो बस रोए ही जा रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। इसलिए सदा सहाय जी ने अपनी पत्नी ज्योत्सना जी को उनके भाई के घर किसी और के साथ भिजवा दिया था, क्योंकि उनके बेटों ने काम का बहाना लगाकर अपने मामा जी के घर जाने से इनकार जो कर दिया था। इस बात का सदा सहाय जी और ज्योत्सना जी को बहुत बुरा लगा था। सदा सहाय जी को पता था कि ज्योत्सना जी अब जा रही हैं तो 13वीं के बाद ही लौट सकेंगी। हो सकता है कि उन्हें 15 से 20 दिन भी लग जाएं। इसलिए जब तक ज्योत्सना जी वापस नहीं आ जाती, तब तक सदा सहाय जी को खाना और नाश्ता करवाने और उनकी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी उनके दोनों बहुओं के ऊपर आ गई थी। इसलिए दोनों के मुंह बन गए थे। दोनों इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहती थी, परंतु वे भी मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। सदा सहाय जी को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें सुबह के समय जल्दी ही नाश्ता पानी चाहिए होता था, लेकिन उनकी बहुएं तो 11 बजे के बाद ही कमरे से बाहर निकलती थी। इसी कारण सदा सहाय जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कह चुके थे कि उनकी माँ
15-20 दिन से पहले नहीं आ सकेंगी। इसलिए अपनी अपनी पत्नियों को बोल देना कि वह सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बना दिया करेंगी, क्योंकि मुझे दवा लेनी होती है, इसलिए जल्दी ही नाश्ता चाहिए होता है। यह सुनकर उनकी दोनों बहुओं ने गंदा सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। लेकिन दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे। सदा सहाय जी यह अच्छी तरीके से जानते थे कि उनकी दोनों बहुएं सेवा करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सदा सहाय जी यह मजबूरी थी कि उनसे ज़्यादा देर भूखे नहीं रहा जा सकता था, क्योंकि उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी जिसमें भूख कुछ ज़्यादा ही लगती थी। दोनों बहुएं रसोई घर में जाकर गुस्से में बर्तनों को जोर जोर से पटकने लगी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा था और दोनों आपस में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जब सदा सहाय जी बाहर आए तो उन्होंने दोनों बहुओं को बातें करते हुए सुन ली थी। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी कि देखो तो बुढ़िया कितनी चालाक है, बहाना बनाकर खुद तो गांव निकल गई और इस मुसीबत को हमारे मत्थे डाल गई। इतना ही नहीं, उस बुढ़ऊ के तो कितने ज्यादा नखरे हैं, नाश्ता भी तो इनको सुबह सुबह ही चाहिए। आखिर इन्हें कौन सा नौकरी पर जाना है? दिन भर घर में पड़े पड़े रोटी ही तो तोड़ना है इन्हें। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इनके नौकर हैं, जो इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम इतना जल्दी उठकर इनके लिए नाश्ता तैयार करें। अरे टाइम टेबल तो देखो इनका, इन्होंने कैसा बनाया हुआ है। दोपहर का खाना भी 1 बजे चाहिए, ठीक 4 बजे चाय चाहिए। वैसे सच कहूँ, हम लोग तो 2 दिन में ही परेशान हो गए। पता नहीं यह 15-20 दिन कैसे कटेंगे। अपनी तो जान पर ही बनाई है। एक तो हमारे बच्चे ऐसे हैं कि हमें रात भर सोने नहीं देते। उनको ही सुलाते सुलाते ही आधी रात निकल जाती है और अब सुबह सुबह इनके लिए उठकर नाश्ता भी बनाना होगा। अपनी बहू की बात सुनकर सदा सहाय जी बहुत दुखी हुए। उनके उठने से पहले ही उनकी पत्नी प्रतिदिन उनके लिए नाश्ता तैयार कर देती थी और उनके सामने लाकर रख भी देती थी। नाश्ते में वे सादा खाना ही खाते थे, चीनी रहित। क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ थी, इसलिए चाय भी फीकी ही लेते थे। उनकी पत्नी ज्योत्सना जी उनके लिए कभी दलिया बना देती तो कभी साबूदाना बना दिया करती थी, लेकिन उनकी बहू ने तो उनके लिए रेडीमेड नाश्ते का पैकेट लाकर घर में रख दिया था और बस 1 कप चाय बनाकर बाजार से लाया नाश्ता उनके सामने रख दिया करती थी। और चाय भी ऐसी बनती थी कि वह चाय कम, चाय पत्ती की दुकान ज़्यादा लगती थी। बिल्कुल बेस्वाद। चाय का पहला घूंट पीते ही रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चाय एकदम अजीब और कड़वी सी बनी थी। इसलिए उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया और उनकी दोनों बहुएं चाय का कप पकड़कर अपने अपने कमरे में चली गई। गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, जबकि सदा सहाय जी अभी अभी नहा कर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। ऊपर से वह कड़वी चाय ने तो उनका मूड ही खराब कर दिया था। सदा सहाय जी ने अपनी आंखों को साफ किया और उठकर रसोई में चले गए। रसोई में गए तो देखा कि पूरा रसोई घर बिखरा पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी ज्योत्सना जी घर को बहुत अधिक साफ सुथरा रखती थी और सभी चीज़ों को अच्छी से रखती थी। जूठे बर्तन तो किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। वह अपनी बहुओं के बर्तनों को भी धोकर रख देती थी। पूरा किचन साफ करने के बाद ही अपने कमरे में आती थी। किसी भी बात को लेकर ज्योत्सना जी अपने बहुओं से झगड़ा नहीं करती थी, बल्कि उनके दोनों बेटे बबलू और डबलू भी
अपनी माँ से बोलते थे कि माँ, आपने जो बनाया है हमें भी दे देना, क्योंकि आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा भी कहने लगा, हाँ माँ, आज हमारा खाना भी बना लेना। आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए मेरी पत्नी खाना नहीं बना सकती। बेचारी ज्योत्सना जी चुपचाप उन सभी का खाना बना दिया करती थी। वह सभी को गरम गरम रोटी बनाकर खिलाती थी। सदा सहाय जी को तो हमेशा उन्होंने गरम गरम रोटियां ही बनाकर दी थी और उन्हें हमेशा ताज़ा खाना ही देती थी। और अगर रात की रोटी बच भी जाती थी तो उन्हें सुबह अपने आप खा लेती थी, लेकिन सदा सहाय जी को ताज़ा खाना ही देती थी। परंतु ज्योत्सना जी ने उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने बहू और पत्नी दोनों का फर्ज बखूबी निभाया था। परंतु बहुएं इसके बिल्कुल विपरीत थीं। सदा सहाय जी ने जब किचन की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। रात के बर्तन भी किचन में अभी पड़े हुए थे, जबकि उनका किचन काफ़ी बड़ा और सुंदर था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गंदा करके रखा हुआ था। सदा सहाय जी अपने लिए 2 ब्रेड निकाले और उस पर मक्खन लगाकर खाने लगे। सूखा ब्रेड उनसे खाया नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने पानी के साथ ही साथ निगल रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज वे ज्योत्सना जी को बहुत याद कर रहे थे। आखिर बेचारे करते भी क्या, न चाहते हुए भी आज तो उन्हें अपनी पत्नी की बड़ी याद आती ही जा रही थी, लेकिन बेचारे मजबूर थे। ज्योत्सना जी के मायके में घटना ही ऐसी घट गई थी कि उन्हें बुलाना भी नहीं सकते थे। अब तो उन्हें दोपहर का खाना भी बासी दे दिया गया था। रात को जो खाना बनाया गया था वह बच गया था और रात की बासी बची सब्जी उन्हें खाने में दे दी गई थी। बिजली न आने की वजह से फ्रिज भी बंद हो गया था, जिससे वह सब्जी खराब हो गई थी, इसलिए सब्जी से बदबू आ रही थी। यह देखकर सदा सहाय जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि इन 50 सालों में मेरी पत्नी ने मुझे कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाया, परंतु देखो आज क्या दिन देखने को मिल रहा है। बहुओं के राज में सदा सहाय जी ने वह रोटी वहीं की वहीं छोड़ दी और अपनी बहू से कहने लगे कि बेटा, मुझे 1 गिलास दूध दे दो, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। उनकी बहू कहने लगी कि हे ईश्वर, कैसा भुक्खड़ आदमी है ये। अब तो कितना खाओगे? अभी तो मैंने आपको खाना दिया है ना, खाना देकर आई ही हूँ और अब आपको दूध चाहिए। वाह भाई वाह, आखिर हजम कैसे कर पाते हैं आप इतना सब कुछ? अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर सदा सहाय जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और बोले, अरे तुम अपने बाप को भी ऐसा ही खाना खिलाती हो क्या? क्या इसमें बदबू आ रही है या खुद बदबूदार खाना खा सकती हो? तुमने इस खाने को क्या एक बार सूंघ कर देखा था, चेक किया था इसको कि यह खाना कैसा है? अरे चखकर तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसा है यह खाना। हालांकि ज्योत्सना जी सदा सहाय जी को यह अच्छी तरीके से समझा कर गई थी कि बहुओं से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना और उनसे ज़्यादा उलझना भी मत, क्योंकि हमारे दोनों बेटों की बहुएं एकदम बदतमीज़ हैं। उन्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी बहुओं की हरकत पर इतना गुस्सा आया कि सदा सहाय जी अपना आपा खो बैठे। जब उन्होंने एक बहू को ऐसा कहा तो दूसरी का मुंह अपने आप ही बन गया। वह तो तुरंत ही दुर्गा का रूप धारण कर ली और अपने ससुर जी से कहने लगी, अच्छा तो ऐसा है, एक काम करो, अपनी पत्नी को बुला लो, क्योंकि आपको तो बस वही संभाल सकती हैं। पता नहीं
क्या मुसीबत है इस बुड्ढे को? कभी कहते हैं यह नहीं खाना, कभी कहते हैं वह नहीं खाना, कभी कहते हैं बदबू आ रही है। अरे अच्छा खासा तो खाना बना हुआ है, नखरे तो देखो गवर्नर साहब के। उनकी बहू ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना रुके, बिना किसी संकोच के उन्हें इतनी सारी बातें सुना डाली। बिना रुके वह न जाने कौन कौन से शब्द नहीं कहे होंगे, और सुनाकर वह अपने कमरे में चली गई। उनका पोता और पोती वहीं खड़े हुए यह सब सुन रहे थे, यह सब देख रहे थे। उनकी उम्र 10 और 8 वर्ष की रही होगी। अपनी बहू की जली कटी बातों से सदा सहाय जी जोर जोर से रोने लगे। वे चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे कि तभी उनकी पोती अपने दादाजी की गोद में बैठकर उनके आंसुओं को साफ करने लगी, और उनका पोता रसोई घर में जाकर उनके लिए दूध लेकर आया और अपने दादाजी को लाकर पिलाने लगा और बोला, लीजिए ना दादाजी, दूध पी लीजिए। दादू, आप रोइए नहीं। अपने पोते और पोती पर सदा सहाय जी को बहुत प्यार आया और उन्होंने उन दोनों को गले से लगा लिया और उनका माथा चूमने लगे। वे कहने लगे कि बच्चों, तुम मेरे खून हो ना, इसलिए तुम्हें मेरा दर्द पता है, तभी तो तुम लोग मेरे दुख में मेरे साथ हो। बच्चे अपने दादाजी के गले लग गए और उनका पोता अंकुर कहने लगा, दादाजी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो अपनी पत्नी से यही कहूँगा कि माँ को बासी खाना देना, ताज़ा बिल्कुल भी मत देना। मैं अपनी पत्नी से ऐसा ही कहूँगा। और अपने दादाजी को छेड़ने लगा। अपने पोते की बात सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वह बच्चा चुलबुली सी बातें कर रहा था और ऐसी ऐसी बातें कह रहा था कि किसी को भी हंसी आ जाए। वहीं छोटी दिया, जो 8 साल की थी, वह भी तरह तरह के मुंह बनाकर दादाजी का ध्यान अपनी ओर करने लगी और वह अपने दादाजी की अपनी हरकतों पर बार बार हंसाने का प्रयास करने लगी। रात को उनके दोनों बेटे घर आए थे। टेबल पर खाना लगा दिया था। अजीब सी सब्जी बनाई हुई थी। खाने को देखकर सदा सहाय जी बोले, अरे यह कैसा खाना बनाया है? खाने को तुमने राजमा और चावल बनाए हैं, लेकिन देखो तो कैसा अजीब है। क्या बेटा, तुम लोग हमेशा ऐसा ही खाना खाते हो क्या? तुमने अपनी माँ का बना हुआ खाना नहीं देखा है क्या? तुम्हारी माँ कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब तो सदा सहाय जी अपने दोनों बेटों से बोले कि तुम्हारी पत्नियों को तो बेटा कुछ भी नहीं आता। यह तो औरतों के नाम पर कलंक है, कलंक। इन्हें कोई सलीका भी नहीं है। सदा सहाय जी का बड़ा बेटा कहने लगा कि पिताजी, ठीक ठाक ही तो बना है खाना, इतना बुरा भी नहीं है कि आप खा न सकें। और उसने वही खाना अपनी प्लेट में डाल लिया और खाने लगा। पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो इससे अच्छा खाना बनाती है। इतना सुनते ही बेटे बोले, क्योंकि पिताजी उन्हें कुछ तो आता ही नहीं है, शुरू से ही बस उन्हें खाना ही तो बनाया है। पढ़ना लिखना तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन हमारी पत्नियां आजकल की पीढ़ी की लड़कियां हैं। वे आजकल की लड़कियां हैं, चाहे जो भी हाई एजुकेशन कर ले या फिर घर के काम को सिखा ले, एक ही काम तो कर सकता है, चाहे वो हाई एजुकेशन ले ले या फिर खाना बनाना सीख ले। है ना पिताजी? कोई दो दो काम भला कैसे सीख सकता है? माँ ने भी तो हमेशा से यही सब किया था, शुरू से ही खाना बनाया है, इसलिए उन्हें अच्छे से आता है। हम भी तो गुजारा चला ही रहे हैं ना पिताजी। तो फिर आप इस खाने को क्यों नहीं खा सकते? सदा सहाय जी बोले, हाँ बेटा, वह तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नियाँ कितनी हाई एजुकेटेड की डिग्रियाँ लिए हुए हैं और कितनी संस्कारी भी हैं। अरे
इससे अच्छी तो तुम्हारी अनपढ़ माँ है। कम से कम उसका बना हुआ खाना इंसान का पेट भर कर खा तो सकता है ना, और घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन तुम्हारी पत्नियों ने तो घर को बर्बाद कर दिया है। ऐसा खाना बनाकर तुम्हारी माँ ने कभी मुझे नहीं खिलाया, जैसा तुम्हारी पत्नियाँ मेरे सामने रख देती हैं। शादी से पहले तो तुम लोगों ने बड़े बड़े नखरे दिखाए थे। अगर नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो अपनी माँ को बोलते थे, माँ हम सुबह से काम करते हैं, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करो ना। और आज देखो साहबजादों को, खाने में कोई परेशानी नहीं है, अब दिखेगी भी नहीं। अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, बड़े आराम से चुपचाप खा रहे हो। यह कहकर सदा सहाय जी वहाँ से खड़े हो गए और कहने लगे कि बेटा एक काम करो, मुझे बाजार से थोड़ी सी दही ला कर दे देना, मैं उसी से खाना खा लूँगा। सदा सहाय जी का बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं खाना खाने के बाद आपके लिए दही ले आऊँगा, और कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सदा सहाय जी बोले, हाँ बेटा, मेरे लिए दूध और ब्रेड भी ले आना, और अपनी पत्नियों को बोल देना कि वह अपने कमरे में ही बैठी रहे, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई नाश्ता बनाने की ज़रूरत है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। अभी तो उनकी पत्नी को अपने घर गए हुए केवल 3 दिन ही हुआ था। तभी सदा सहाय जी कहने लगे, ज्योत्सना, जब से तुम गई हो घर बहुत खराब लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। अपनी पत्नी को फ़ोन करके वे रोने लगे। उनकी पत्नी फ़ोन पर उधर से रो रही थी। थोड़ी देर बाद बात करके उन्होंने पूछा कि तुम यह बताओ कि कब आओगी। ज्योत्सना जी बोली, अरे अभी अभी तो मेरी भाभी इस दुनिया से गई है, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे आऊँ। वह तो मुझे भी आने नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बुआ जी थोड़े दिन हमारे साथ रुक जाइए। इतना सुनते ही सदा सहाय जी बोले, अगर ज्योत्सना जी आप वहाँ रुक गई हैं तो यहाँ मैं मर जाऊँगा। इतना सुनकर ज्योत्सना जी बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, भगवान करे कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हो गया है। सदा सहाय जी बोले, इन दोनों बहुओं ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरी जिंदगी को नरक बना कर रखा हुआ है। मुझे बासी खाना खाने को देती है, कड़वी चाय पीने को देती है, बासी सब्जी खाने को देती है, मुझे ऐसा खाना नहीं खाया जाता। सदा सहाय जी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहे थे, रो रहे थे। तब ज्योत्सना जी बोली, क्योंकि तुमने ऐसा खाना खाने की आदत कभी नहीं डाली है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। सदा सहाय जी बोले कि अगर बहुओं को कुछ बोल दो तो जुबान लड़ाने लगती हैं, मुझे तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ ज्योत्सना, मैं मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं आ सकती हो, लेकिन अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, वरना मैं तुम्हें कभी भी रुकने के लिए मना नहीं करता। फिर भी ज्योत्सना जी का मन नहीं लगा और वे वापस आ गई। उसके बाद जाकर सदा सहाय जी को कुछ राहत की सांस आई, लेकिन वह गर्मी से परेशान थे। गर्मी की वजह से पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल आए थे। वह कहने लगे कि गांव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन रात को तो मैं अपने भतीजे के कमरे में ही सो जाती थी। वहाँ पर एसी लगा हुआ था ना, इसलिए अच्छी नींद आती थी। लेकिन बेचारा ज़्यादा एसी नहीं चलाता था, क्योंकि बिल भरना पड़ता था ना, इसलिए दोपहर में पंखे से ही काम चलाते थे। दोनों पति पत्नी गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। वैसे तो बेटे पहले ही साफ साफ बोल चुके थे कि पिताजी, हमारे इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि अब हम
और एसी या कूलर नहीं लगवा सकते हैं। जैसे ही रामदास जी ने अपने कमरे में कूलर लगवा लिया तो यह देखकर दोनों बहू और बेटों को तो जैसे पारा हाई हो गया। फिर जब उनके कमरे में कूलर चला तो उन्हें कुछ राहत की सांस आई। कूलर लगने पर उनके दोनों बेटे उनके कमरे में आकर कहने लगे, पिताजी आपने बताया नहीं कि आप कूलर लगवाना चाहते हैं। तो सदा सहाय जी बोले, बेटा तुम दोनों को बोला तो था कूलर या एसी लगवाने के लिए, लेकिन तुम दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने आप ही कूलर लगवा लिया। मेरे पास इतनी जमा पूंजी थी जिससे मैं कूलर लगवा सकता था, इसलिए लगवा लिया। मेरी पत्नी को भी तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि सारी उम्र तो उसने परेशानियों में ही गुजारी थी। हम तो यही सोचते थे कि जब हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन शायद इस मामले में हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। बेटा, अब सदा सहाय जी कहे बिना नहीं रह पा रहे थे। तब गायत्री जी कहने लगी, अरे अब बस भी करो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मेरे बच्चों को। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी ने थोड़े से पैसे जमा किए थे, बस उसी से कूलर लगवा लिया, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अब हम भी तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं ना बेटा, इसलिए ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने सदा सहाय जी के शरीर के ऊपर पड़े हुए लाल चकत्तों को दिखाया, जो गर्मी की वजह से पूरे बदन में हो गए थे और उनमें घाव भी बनने लगे थे, जिसे उन्होंने खुद खुजा खुजा कर जख्मी कर लिया था। और उनके हाथ भी तो देखो बेटा, उन्होंने अपने दोनों हाथों को खुजली करके कैसा कर लिया है। बस इसीलिए कूलर लगवाना पड़ा बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत कैसी हो गई है देखो ना। दोनों बेटे शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन सदा सहाय जी फिर भी कूलर कम ही चलाया करते थे ताकि बिजली का बिल कम आए, जबकि दोनों बहुएं तो दिन रात एसी चलाकर रखती थी। उन्होंने इस बात की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं की थी कि बिल कितना आएगा, क्योंकि उन्हें कौन सा बिल देना होता था। पूरा दिन एक कमरे में बैठी रहती थी, थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हर समय उनके पास बस एसी चलता रहता था। थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपने कमरे से बाहर आती थी, जैसे तैसे खाना बनाकर फिर अपने कमरे में घुस जाती थी। बेटे भी उनकी पत्नियों का बनाया हुआ हर तरह का उल्टा सीधा खाना आराम से खा लेते थे। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन होता और बिजली का बिल आता तो फिर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे। लेकिन इस महीने तो एक कूलर और बढ़ गया था और बिल भी ज़्यादा आया था। बिल देखकर उनके बड़े बेटे ने वह बिल अपने पिताजी के मुंह पर फेंक दिया, फेंक कर मारा और बोला, देखो पिताजी कितना बिल आया है। अपने बेटे की इस हरकत से सदा सहाय जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बिल उठाकर देखा तो 17,000 रुपये का बिल आया था। लेकिन इससे पहले भी लगभग 16,000 का बिल तो आ ही जाता था। इस बार 2 एसी और एक कूलर होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा बिल आ गया था, लेकिन यह बिल तो उनके पिताजी ही भरते थे। तो सदा सहाय जी बोले, अरे तो क्या हो गया अगर इस बार 1,000 रुपये और बढ़कर आ गया है तो? क्योंकि बिल तो मुझे ही भरना होता है। घर में 2-2 एसी और एक कूलर चलेंगे तो बिल तो इतना आएगा ही ना। और अगर ऐसी ही बात है तो थोड़े से पैसे तुम डाल दो। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बबलू चिढ़कर बोला कि मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं करूँगा और मैं तो बहुत थोड़े से पैसे कमाता हूँ। मेरी इनकम लाखों में नहीं है। मुझे भी अपने बेटे का खर्च चलाना पड़ता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए मेरे से कोई उम्मीद मत लगाइएगा। यह बिल मैं नहीं जमा कर पाऊँगा। सदा सहाय जी बोले, अरे
अब मैं इतने सालों से बिल जमा कर रहा हूँ, तो तुम थोड़े से पैसे क्यों नहीं डाल सकते हो? आखिर मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। ठीक है, अगर तुम बिल नहीं भर सकते हो तो फिर एक काम करो कि तुम दोनों अपना अपना बिल खुद भर लो और मैं अपना भर दूंगा, तो फिर तो ठीक रहेगा ना। और रही बात घर के राशन पानी का खर्चा का, तो अपने राशन पानी का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा मेरे बच्चे। मेरी इतनी पेंशन तो आती ही है जिससे मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। इतना कहते ही उनके दोनों बेटे बहुत ज़्यादा ही नाराज हो गए और कहने लगे, अच्छा पिताजी, तो ठीक है, फिर एक काम कर लीजिए, आप रहने के का इंतज़ाम भी अलग कर लीजिए। अब उनके इतना कहने की देरी थी कि अब तो सदा सहाय जी क्रोध में भरकर बोले कि मुझे मेरे ही घर से निकालने वाले तुम भला कौन होते हो? यह मेरा घर है, मैंने बनवाया है। और हाँ, अगर तुम लोग इस घर से जाना चाहो तो जा सकते हो। उनके इतना कहते ही उनका बेटा उनकी तरफ हाथ उठाने लगा। ज्योत्सना जी बोली, अरे मूर्खों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के ऊपर हाथ उठाता है? अरे डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। तभी उन्होंने ज्योत्सना जी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे ज्योत्सना जी जमीन पर जाकर गिरी और पिताजी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बड़े बेटे ने कहा, सुन बुड्ढे, यह सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा भी है, इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे सर पर चढ़कर बैठने की ज़रूरत है। और मगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही हैं तो हमें दे देते, कूलर खरीदने की क्या ज़रूरत थी? आजकल वैसे भी अपने खर्चे के लिए हम परेशान हो रहे हैं और तुम लोग हो कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं समझते हो। तभी छोटा बेटा डब्लू बोल पड़ा, एक काम करते हैं भैया, उनके कमरे से कूलर बेच देते हैं, वैसे भी यह नया है और बिना किसी दिक्कत के बिक जाएगा। और रही बात इनकी, तो इन दोनों को ऊपर वाले कमरे में फेंक देते हैं, यह दोनों बुढ़ा बुढ़ी वहीं पर अपनी बाकी समय बिताएंगे। इसलिए इनकी जुबान को ज़्यादा चलने ही लगी है। अब ऊपर वाले कमरे में रहेंगे तो इनका दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। सदा सहाय जी के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने सदा सहाय जी का हाथ तो कुछ ज़्यादा ही तेज से पकड़ा हुआ था। वह तो बेचारे सोच रहे थे कि आज तो मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। सदा सहाय जी जोर जोर से रोने लगे। उनकी पत्नी भी रोने लगी। जमीन पर गिरने के कारण ज्योत्सना जी को भी काफ़ी चोट आई थी। उसके बावजूद भी वे जैसे तैसे उठकर अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद भी बेटों का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके दोनों बेटों ने उनका सारा सामान उठाकर ऊपर बने स्टोर रूम नुमा छोटे से कमरे में फेंक दिया, जहाँ पर न तो लाइट की व्यवस्था थी और न ही कोई पंखे आदि की। अब तो दोनों पति पत्नी बस रोए ही जा रहे थे। रो रो कर उनका बुरा हाल था और वे रोते रोते यह कह रहे थे कि हमने अपने बच्चों के लिए अब तक न जाने कितने बलिदान दिए हैं, अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं की, कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि आखिरी समय में जीवन आराम से बिताएंगे, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों को तो देखो, इन्होंने तो हमारा जीवन जीना ही मुश्किल कर दिया है। उनके बेटों ने उनके कमरे में भी ताला लगा दिया था ताकि वह अपने पुराने कमरे में न जा सकें। गर्मी के मौसम में जब छत पर गर्म गर्म हवाएं चलती तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। सदा सहाय जी का तो सारा शरीर ही चकत्तों से भरकर लाल लाल हो गया था। उनमें असहनीय पीड़ा और खुजली हो रही थी। इसलिए एक दिन वे दोनों परेशान होकर रात के अंधेरे में घर से निकलकर कहीं चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनके बेटों ने देखा कि माता पिताजी तो घर पर नहीं है। यह जानते ही उनका मन खुशी से झूम उठा। उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया, सांप भी मर गई,
और लाठी भी नहीं टूटा। माता पिता से पीछा भी छूट गया, लेकिन अगले ही दिन जब दोनों अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और घर से बाहर निकले ऑफिस में पहुंचे, तो उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनका सीनियर मैनेजर उनके ऊपर चीख रहा था। वह कहने लगा कि पता भी है कि तुम लोगों की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मेरी एक बहुत ज़रूरी फाइल थी जिसको तुम लोगों ने मिलकर गायब कर दिया है। और तो और आज मैंने अकाउंट चेक किया, अकाउंट में भी तुमने जो हेरा फेरी किया है उसे भी मैंने देखा। इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। सदा सहाय जी का बेटा अकाउंट में हेरा फेरी करके अपने बीवी बच्चों के खर्चों के लिए अलग से पैसे निकालता था, क्योंकि उसके खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी पत्नियों की फरमाइश भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। इसलिए बबलू और डबलू को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कहते हैं ना कि जब कोई किसी का दिल दुखाता है, उसकी हाय और बद्दुआओं का असर कहीं नहीं तो जीवन पर पड़ता ही है। अब दोनों बेटे मायूसी से भरे चेहरे लेकर अपने घर आ गए। उनकी पत्नियां कहने लगी, अरे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। उनके इतना कहते ही दोनों पत्नियों के ऊपर वे गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि अरे इन सब की जड़ तो तुम ही लोग हो, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। हमने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और हमारे हाथ में नौकरी भी चली गई। आज हमारी ऐसी हालत हो गई है, अब तो शायद भूखा मरना पड़ेगा। इधर सदा सहाय जी की पत्नी ज्योत्सना जी को लेकर उसके मायके चले गए थे, क्योंकि ज्योत्सना जी का भतीजा बहुत ही नेक, संस्कारी और समझदार लड़का था। वह अपने बुआ और फूफा जी को बहुत इज्जत करता था। उसने उन दोनों को अपने घर में खुशी खुशी रख लिया। वह अपने माता पिता की तरह ही मन लगाकर उनकी खूब सेवा करता, उन दोनों को एसी वाले कमरे में अपने साथ सुलाता था। लेकिन सदा सहाय जी के बच्चे दिन प्रतिदिन बुरे हालातों का सामना कर रहे थे। वे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि जिस मकान में वे रह रहे थे, जिसको पाकर वे फूले नहीं समा रहे थे, वह भी बिक गया था। मजदूरी और मजबूरी में दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के घर जाकर रहना पड़ा, लेकिन वहाँ भी उनके दिन की शुरुआत ढेर सारे तानों के साथ होती, क्योंकि वहाँ हर रोज़ उन्हें यह सुनने को मिलता था कि जो अपने माता पिता के साथ गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा ही। जो अपने माता पिता का न हुआ वह हमारा क्या होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके फैसलों का सम्मान कीजिए। उनके द्वारा लिए गए फैसले हमारे लिए कभी गलत साबित नहीं हो सकते। हमें उनके आशीर्वाद के काबिल बनना चाहिए, न कि बद्दुआओं के काबिल। क्योंकि अगर माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और यदि माता पिता का बद्दुआ मिले तो ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। ईश्वर का न्याय यही है, कहीं और नहीं। इसको इंसान जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कर्मों का बीज एक ऐसा बीज है जो बेकार नहीं जाता, फलता अवश्य है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे सुनते रहें, तो इसे लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं उत्साहित होकर और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आप सबके पास आ सकूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। लाइक, कमेंट्स, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक एक कमेंट्स दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यह प्रार्थना है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।